बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर और उस पर बाड़ लगाने का तनाज़ा जो कि 18 दिसंबर से शुरू हुआ और आज के दिन तक जारी है, जिसमें बहुत सी ऐसी पेशरफ सामने आई और बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जो कि इस मामले को एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जा चुके हैं। पाकिस्तानी फौजियों को डिटेन करने का मामला जो पेश आया उस हवाले से भी अपडेट्स तो हैं, लेकिन इस सब के अंदर जब पाकिस्तान ने यह ऐलान किया और पाकिस्तान की हुकूमत और जो इंटर मिनिस्टेरियल अफगानिस्तान के मामलात की कमेटी है उसने ये डिसाइड किया कि एक आला सतही वफ्द अगले 5-7 दिन के अंदर काबुल का दौरा करेगा। बड़ी अहम तरीन चीजें उनके सामने रखी जाएंगी और दो टोक मौकफ जो है वो अपनाया जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद बहुत से हल्के नहीं कर रहे थे और इस सब के अंदर जो पीस के स्पॉयलर्स हैं, जो कि अमन को खराब करना चाहते हैं और जिन ताकतों के मफाद में है कि पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी रहे, उनके अरमानों पर औस पड़ी है। और तालिबान की टॉप की लीडरशिप के मैं आपके सामने स्टेटमेंट सुनवाऊंगा, उनका बयान आपको मैं सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या बयान इस वक्त दिया है और इस वक्त उनका क्या कहना है, किस तरह से तालिबान के अपने लोग अब पकड़ में आना शुरू हो चुके हैं और उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जो जो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर इश्ताल अंगेजी और मुख्तलिफ किस्म की शरारतों में मुलव्वस थे, उनके हवाले से क्या डिसीजंस लिए गए हैं, इस तमाम तर मामले के ऊपर कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके मैं सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो आप जरा मंजरनामा समझें कि 18 दिसंबर को यह सब कुछ क्यों हुआ। रिपोर्ट ये 2-3 दिन बाद हुआ। 19 दिसंबर को पाकिस्तान में ओआईसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी। ओआईसी के वज़राए खारजा का इजलास था जो कि पाकिस्तान ने बुलाया, कन्वीन किया और सिर्फ एजेंडा था कि अफगान भाइयों की मदद। अब इस सब के अंदर अफगान तालिबान ने एक दिन पहले ही बाढ़ का मामला और नंगरहार के अंदर ये डॉक्टर बशीर नामी शख्स जो है उससे ये क्यों कहलवाया कि भाई तुमसे लड़ना, पाक फौज से लड़ना हमारे लिए यहूदियों से लड़ने से अफजल है, हम तुमसे लड़ेंगे। उसके बाद मुल्ला याकूब जो है उन्होंने फौरी इंटरवीन किया, वो नंगरहार सूबे पहुंचे। मुल्ला याकूब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और जो जंग अभी रिसेंट जीते हैं तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे की, उसमें अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं उनके आर्मी चीफ थे, वो नंगरहार पहुंचे। उन्होंने यहां पर मना किया कि आपने यहां पर कुछ भी नहीं करना। आपने इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने मामला रफा दफा करवाया और वो वापस चले गए। उनके जाते ही नंगरहार में तो कुछ नहीं हुआ, कुनड़ में वाकया इस तरह का हो गया, कुनड़ के बाद हलमंद में हो गया और हलमंद के बाद फिर इनका जो बॉर्डर की बटालियन है उसका सरबराह डॉक्टर ये जो मौलवी सनाउल्लाह संगीन है, उसने इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान को धमकियां दी। डीजीआईएसपीआर की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है। हम 94% बाढ़ लगा चुके हैं, बाढ़ का तहफ्फुज भी करेंगे और मजीद 6% जो बाढ़ है वो भी हम लगा के रहेंगे। हमें कोई इससे नहीं रोक सकता, हम अपनी साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज्ड है और इस सब के अंदर जो हमारी साइड पे कंस्ट्रक्शन है उसके बाद एक हमारी लाइन है, फिर नो मैन्स लैंड होता है जहां पर दोनों मुल्क कुछ नहीं कर सकते, फिर उनकी साइड है, हम अपनी साइड पे हैं। इस सारे के सारे मामले में जो इंतहाई तशवीशनाक वाकया पेश आया वो बलूचिस्तान के साथ जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर हुआ और इस सब के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर चीजें रिपोर्ट हुई और वहां पर उनका जो जिला गोमल, उसमें ये तमाम तर चीजें सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों को वहां पर तहवील में ले लिया, डिटेन कर लिया, बिठा लिया। अब ये यहां से लड़ सकते थे लेकिन इन्हें बड़े क्लियर एसओपीज दिए गए हैं। पाकिस्तान का लगातार मौकफ एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का है कि हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं और इस सारे मामले के अंदर हम इस सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने देना चाहते। अब आपने कुछ चीजें समझनी है। एक तो मुकम्मल तौर पर मुल्ला याकूब से
लोकल कमांडर जो बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर हैं वो बगावत कर चुके हैं, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। अमाराते इस्लामी के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि उनके बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं उनके साथ ताल्लुकात ऑन पर्पस उन्हीं के लोग खराब कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी अहम वजह है नाज़रीन इकराम, ये एनडीएस जो होती थी अशरफ गनी दौर में, वो कहां गए? इन्होंने वक्त देखते इनके बहुत से लोगों ने वफादारियां बदली, तालिबान के साथ अलीजियंस का इजहार किया और अपने सिस्टम के अंदर शामिल हो गए। बॉर्डर स्टेट्स के अंदर एक तो ये सारे एलिमेंट्स इस वक्त शरारत कर रहे हैं, उसके अलावा स्मगलर माफिया शरारत कर रहा है, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो टीटीपी के लोग भी साथ मिल गए। तो ये सारे मिसक्रिएंट्स जो हैं ये बॉर्डर के ऊपर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस सिचुएशन को देख रहा है क्योंकि कंधारी और हक्कानी ग्रुप ये दोनों इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि तालिबान के बहुत से कमांडर जो हैं वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि काबुल में बैठी गवर्नमेंट कमजोर हो, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रही। तो ये इंटरनल रिफ्ट है, इसमें अब हम डायरेक्टली काबुल को एक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसकी तरफ से आया कि हम डिप्लोमेटिकली हल करेंगे। अगले दिन सनाउल्लाह संगीन नामी किरदार की वीडियो आ गई, और ये वीडियो भी बगावत थी क्योंकि मुल्ला याकूब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि आपने किसी भी सूरत यहां पर कोई ऑडियो वीडियो पिक्चर नहीं बनानी, और यहां पर कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिससे चीजें मीडिया वॉर में आए और एस्केलेट हों और तैश दिलाया जाए। अब इस सब के अंदर सुहेल शाहीन जो कि तर्जुमान भी हैं तालिबान के, और तालिबान की तरफ से डेजिग्नेटेड जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अलबत्ता अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम नहीं किया, तालिबान ने कह दिया। इनकी तो वैसे वज़ीर आज़म को भी नहीं किसी ने तस्लीम किया या वज़ीर दिफा को भी, लेकिन जाहिर बात है इनकी तरफ से ये डेजिग्नेटेड यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं, और इन्होंने इंटरव्यू दिया है और इन्होंने एक बयान जारी किया है इस सारे के सारे मामले पर। यह बयान बड़ा हौसला अफजा है, और यह बयान पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ और एक जैम पैक्ड, एक हाई लेवल डेलीगेशन जो पाकिस्तान से हतमी पैगाम लेकर जा रहा था काबुल, उससे पहले देकर टेंशन्स को ईज करने की कोशिश की है। और ये जो ऑडियो क्लिप है, बल्कि आप ये सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस ऑडियो क्लिप की अहमियत क्या है और इससे चीजें किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। आप जरा ये सुने। ये कुछ इंसिडेंट हो गए हैं रिसेंटली, और ये माजी भी हो चुके हैं, लेकिन जब भी ऐसा इंसिडेंट होते हैं हम इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और ऐसा इक़दाम करे कि इंसिडेंट को प्रिवेंट करे। तो इस बारे में भी डिप्लोमेटिक चैनल से राबते में अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मसले के हल करने के लिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुहेल शाहीन साहब की ये स्टेटमेंट सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले भी ये वाकयात हुए, रिसेंटली भी हुए, और हम इन तमाम तर वाकयात के ऊपर तहकीकाती कमेटियां बना रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का ये कंसर्न उन्होंने तस्लीम किया है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिस तरह से वो वहां पर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं वो सब कुछ गलत है, और इनके खिलाफ तहकीकाती कमेटियां बनाकर जो असल फसाद की जड़ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसके साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहना चाहते हैं, सिफारती सतह पर, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर काबुल में बैठी इंतजामिया अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि बात तो डायरेक्टली कोई सुन नहीं रहा। नंगरहार में मना करते हैं, कुनड़ में कोई कार्रवाई कर देता है, कुनड़ में जाके मना करते हैं वो हलमंद में कर देता है, हलमंद में करते हैं तो वो रेगिस्तान वाले इलाके में कर देते हैं। तो ये लगातार ऐसा लग रहा है कि ये बगावत की एक सीरीज है जिसके खिलाफ अब वो खुद भी उठ खड़े हुए हैं। और मुल्ला याकूब जो है उन्होंने टीटीपी के लोगों को एक पैगाम भेजा है, और उन्होंने कहा है कि ये जो आप लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको हमारी सपोर्ट हासिल है या आप अफगान बेस्ड हैं या आप अफगान हैं, इस चीज को छोड़ दें, ये हमारे बड़ा खिलाफ जा रही है। क्योंकि एक चीज देखें कि पाकिस्तान इज द ओनली गेटवे, और जो डॉक्टर मुईद यूसुफ का दौरा है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो जराए बता रहे हैं कि हम असिस्टेंस रिलेटेड जो इमदाद जा रही है उसे डिस्कस करेंगे। अब बॉर्डर पे बदअमनी हो और यहां से फिर तुरखम से इमदादें भी जा रही हो, दुनिया भर की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी पाकिस्तान में आए, इंडिया की इमदाद भी पहले पाकिस्तान में आए, अमेरिका की इमदाद भी, और सारी इमदाद पाकिस्तान तुरखम
तुरखम और चमन से भेजता रहे, ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि आप बॉर्डर के ऊपर इस तरह की हरकतें करते रहे। और जाहिर बात है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कल पूरी दुनिया से फिर इमदाद की अपील की है, क्योंकि उन्हें पता है अवाम मर रही है, नादवियात है, गजाई किल्लत, ह्यूमैनिटेरियन बहरान, और इस सब के अंदर इस तरह का फड्डा करना मैं समझता हूं इनके लिए बड़ा ही अजीबो गरीब है। और काबुल के अंदर बैठी गवर्नमेंट इस बात को समझती भी है। अब देखना यह है कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।